नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। चारों तरफ आग हो और आप खड़े होकर के बांसुरी बजाएं, ये नहीं हो सकता। यानी जीवन में चारों तरफ अशांति हो और व्यक्ति सोचे कि उसको शांति मिले, तो ये संभव नहीं है। जीवन में शांति लाने के लिए वातावरण को शांत करना होगा, चाहे वो मन के अंदर का वातावरण हो अशांत या बाहर का वातावरण, उसे शांत करना ही होगा। पहले आग बुझानी होगी, तब आप बांसुरी बजा सकते हैं। बांसुरी आप तब नहीं बजा सकते जब चारों तरफ आग लगी हो। उसको बांसुरी को बजाने के लिए माहौल का मधुर होना, शांत होना जरूरी है। इस वातावरण को क्या व्यक्ति खुद बनाता है या ये वातावरण हर व्यक्ति को अपने आप मिल जाता है? जीवन में ये हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपनी समस्याओं का समाधान समय पे कर लें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। समय रहते उसका समाधान हो जाएगा, तो समय रहते समाधान हो जाएगा। और यदि आप समस्या को बढ़ाते ही चले जाएंगे, समस्या का समाधान नहीं करेंगे, हर बात में बहुत सारे से लोगों को आपने देखा होगा, इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं। ये आजकल तो बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि हुआ करके निकल गए, या फिर बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर और चुप लगा गए। इस तरीके से बातों को दबाया तो जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब तक चीज़ों की समाप्ति नहीं होगी तब तक नई की शुरुआत नहीं होगी। जब तक रात का अंत नहीं होता, सुबह की शुरुआत नहीं होती। सुबह की शुरुआत आग को बुझाने के बाद ही वातावरण में जो है ठंडक की कल्पना की जा सकती है, शांति की कल्पना की जा सकती है। आग जल रही है और आप चाह रहे हैं कि इस समय मुझे हमें ठंडी ठंडी हवा आने लगे, चारों तरफ से सुगंध आने लगे, हमें अच्छी चीज़ें महसूस होने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, घर के वातावरण को अशांत करके और फिर शांति की तलाश में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कभी भगवान की शरण में जाते हैं, कभी गुरु की शरण में जाते हैं, कभी और किसी काम में एक्टिविटी में चले जाते हैं। सोचते हैं वातावरण शांत हो जाएगा। वातावरण शांत कब होगा? जब समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान, समस्या तो आपने वहीं की वहीं छोड़ दी और समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं। सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि आपका जो है आपके कुछ रुपए थे जो कि आपने घर में रखे, और घर में रख करके आप उन रुपयों को भूल गए कि कहाँ रखे। आपने घर के अंदर कुछ रुपए लेकर के आए थे, कुछ रुपए की बात करी, ज़्यादा की नहीं बात करी, कुछ की बात करी। कुछ रुपए लाए थे आप और आपने घर के अंदर उनको संभाल कर रखा भी था। अब आप भूल गए कि कहाँ रखे थे, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से संभाल कर रख दिया कि वो कहीं किसी चीज़ के नीचे दब गए और वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आप उसकी तलाश में पंडित जी के पास जा रहे हैं, महंत जी के पास जा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, बाहर जा कर के ढूंढ रहे हैं, दोस्तों से जुड़वा रहे हैं, साथियों से जुड़वा रहे हैं, मित्रों से जुड़वा रहे हैं। क्या वो पैसे किसी और व्यक्ति को मिल सकते हैं? क्या किसी के द्वारा संभव है वो पैसे मिलना? आप खुद ही इस बात का जवाब देंगे कि नहीं, वो पैसे कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि पैसे गलत जगह ढूंढे जा रहे हैं, गलत तरीकों से ढूंढा जा रहा है पैसों को। पैसे आपने घर के अंदर रखे तो बाहर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेंगे? घर के अंदर रखे, घर में किसी चीज में रखे, आपको ये सारा ध्यान है, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं उनको बाहर। अब बाहर कैसे मिलेंगे जो घर में रखी चीज है? और बहुत सारे लोगों से उसका उपाय भी पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है ये उपाय कर लो, दूसरा कह रहा है ये कर लो, तीसरा कह रहा है कुछ और कर लो, और आप सारे उपायों को आजमा रहे हैं। कह रहे पता नहीं किस्मत को क्या हो गया, चीज पैसा मिल ही नहीं रहा है हमारा। और कुछ पैसे की बात है, लेकिन वो कुछ पैसा जो कि बहुत सामान्य है दूसरों के लिए, बहुत सामान्य है दूसरों के लिए, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपके
महीने का खर्च उससे चल रहा है। इसलिए आपके लिए वो पैसा, चाहे वो 500 रुपये है, चाहे वो 50 रुपये, आपके लिए वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो आपके घर का जो राशन है उसी से आता है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होते हुए भी बस गलती कहाँ है? गलती ये है कि आपकी खोज गलत है। आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर में आपने कोहराम मचा रखा है, लेकिन चीज़ों को देख नहीं रहे हैं सही तरीके से। अब चीज़ कैसे मिलेगी? इसका मतलब ये हुआ, पहले आपको अपना माइंड शांत रखना होगा। आपने यदि और हल्ला मचा, आपने और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे पैसे तो नहीं मिलेंगे, हाँ अशांति जरूर फैल जाएगी, पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाएंगे, मारपीट मचा दी तो बाहर चले गए तो लोगों को पता लग जाएगा, पुलिस में भी लिखवा के आ गए रिपोर्ट कि मेरे पैसे खो गए, लेकिन पैसे घर में ही रखे हुए हैं, और आप उसके लिए इतने परेशान हुए, पैसे भी नहीं मिले, समस्याओं का समाधान फिर अंत में किसी तरीके से किसी तरह ले दे के कर लिया, और और उस अशांति के वातावरण में कई सारे महीने बिता दिए, बीमार हो गए, सब तरह की सारी समस्याओं का सामना कर लिया, आंधी तूफान सब, लड़ना झगड़ना सब कुछ कार्यक्रम हो चुके। अब 6 महीने बाद आप उस एक किताब को खोलते हैं और उसके अंदर आपके पैसे रखे होते हैं। अब बताइए, ये मूर्खता है या नहीं कि आपने अपने पैसे घर में रखे थे, आपको ये याद है घर में रखे थे, लेकिन आप ढूंढने की बजाय वो सारे काम कर चुके जो आपको नहीं करने चाहिए थे, जो आपको नहीं करने चाहिए थे, वो सारे काम किए, सब पर इल्ज़ाम लगा दिया, सबको दोषी ठहरा दिया, सबको नुकसान पहुंचा दिया, खुद को नुकसान पहुंचा दिया, रिपोर्ट भी लिखवा दी, जो भी देवी देवताओं को मानते थे सबको मान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। गलती किसकी है? इसका मतलब गलती उस व्यक्ति, आप ही की है। आपको ढूंढना चाहिए था, यदि आपने पैसे रखे थे मिल नहीं रहे थे, आपको यदि इतना पता था कि आपने पैसे घर में रखे, तो आपको मालूम है कि घर के अंदर एक लिमिटेड ही सामान होता है, उससे ज़्यादा सामान तो नहीं होता। आप उस सामान को एक एक करके भी देखते तो सामान में दिख जाते, या फिर किसी से ढूंढवा सकते थे, लेकिन शायद आप नहीं ढूंढवाना चाहते थे। फिर भी आपकी एक जगह निश्चित होती है, आपकी कुछ किताबें निश्चित होती हैं, कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं कि आप पैसा कपड़ों में तो रखेंगे नहीं, पैसा जूतों में तो रखेंगे नहीं, पैसा बर्तनों में तो रखेंगे नहीं। इसका मतलब ये सामान तो आपकी इसका मतलब ये चीज़ें तो आपकी जो जो खोज थी उससे दूर हो गई। आप उन चीज़ों को खोजिए कि जिन चीज़ों में आप रख सकते हैं, आपका आपको नज़रिया है, आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। कुछ लोग किताबों में रख देते हैं, कुछ लोग बैग में रख देते हैं, कुछ लोग अलमारी में रख देते हैं, कुछ लोग कागज़ के नीचे रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ आप रख सकते थे, आपको ढूंढना वहाँ चाहिए था। आपकी खोज गलत थी। यदि खोज गलत है तो फिर आपका जो आंसर है, जो आपका जो चीज़ की चाहत थी आपको, वो कैसे मिलेगी? इसका मतलब आप सही मिशन पे नहीं निकले थे, आपका मिशन ही गलत था। आपके घर में आग लगी तो मतलब आप बांसुरी बजाने की बात सोचते, मतलब यहाँ अब आप आइए, आपके घर में परेशानी है, और अब आप यदि ऐसे वातावरण में आप सोचे कि आप मस्त होकर के और खुश होकर के चहक करके और बंशी बजाएंगे, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपने घर की शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अपने घर की शांति किस तरह से बनाए करके रखनी है, वो व्यक्ति विशेष को सोचना पड़ता है, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। ये समस्या का समाधान एक दिन का नहीं है, हर दिन का है, हर दिन का है, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं लोगों के साथ समस्या का समाधान करना है। तो समाधान जिस चीज़ का करना है उसमें डिले क्यों करनी, उसको भी तुरंत ही सोचना चाहिए। जो उपाय आपको सही लगे वो करिए, लेकिन सही कीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए।
आपके घर की जो घर की, बाहर की, जहाँ की भी जो आग है वो बुझ सके और आप शांतिपूर्ण वातावरण में अपने जीवन को आगे लेकर के जा सकें। शांतिपूर्ण जीवन ही सारी खुशियों की चाबी है। बिना शांतिपूर्ण जीवन के आप कुछ न पा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो जीवन में शांति को बनाना और उस वातावरण में फिर अपने आप को आगे लेके जाना, तब आपकी जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।